हेलो व्यूअर्स, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो प्राइज़ से संबंधित होंगे। उस प्राइज़ का नाम है नोबेल प्राइज़। ये नोबेल प्राइज़ का जो पहला वीडियो था 2020 का, उसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। यहाँ तक कि हम बात किए हैं कि नोबेल प्राइज़ का इतिहास क्या है, ये किसके नाम पर दिया जाता है तथा ये नोबेल प्राइज़ जो है कौन देता है, किस संस्था द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा हमने बात किया था भारतीय लोगों को कौन से ऐसे भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था जब से नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ है। तो आज हम बात करेंगे खासकर 2021 के बारे में कि नोबेल प्राइज़ किस व्यक्ति को मिला और किस योगदान के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया, किस कार्यक्षेत्र के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए वन बाय वन हम बात करते जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को फोकस कर लेते हैं। देखिए नोबेल प्राइज़ 2021 के बारे में। तो नोबेल प्राइज़ कमेटी द्वारा ने 4 अक्टूबर 2021 को नोबेल प्राइज़ और स्वेरिंग्स रिक्स बैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के विजेताओं की घोषणा की गई। तो ये आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा, नोबेल प्राइज़ ऑफ द स्वेरिंग्स रिक्स बैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल के विजेताओं की घोषणा की गई। नोबेल प्राइज़ जो स्टॉकहोम में है, नोबेल प्राइज़ क्या स्वीडन में नोबेल फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है। इसका नींव जो है स्वीडन के या स्वीडिश आविष्कारक जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1895 में रखी गई। मतलब उन्हीं के द्वारा क्या किया गया, यह नींव डाली गई। नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल बर्नहार्ड नोबेल की जो वसीयत हो है उसी के द्वारा स्थापित एक पुरस्कार है। प्रत्येक वर्ष 6 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। पहली श्रेणी क्या है, साहित्य क्षेत्र। दूसरा क्या है, भौतिक। तीसरा रसायन विज्ञान। चौथा शांति और शास्त्र। पांचवा छठा क्या है, चिकित्सा। तो ये 6 क्षेत्रों में क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन बाद में अर्थशास्त्र का, पहले 5 दिए जाते थे, लेकिन अर्थशास्त्र का पुरस्कार बाद में क्या किया गया, जोड़ दिया गया। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं माना जाता है, लेकिन इसे क्या माना जाता है, नोबेल मेमोरियल प्राइज़ माना जाता है। क्या माना जाता है, नोबेल मेमोरियल प्राइज़ माना जाता है। यह इसमें जो प्राइज़ दिया जाता है सभी पुरस्कारों के लिए एक राशि, निश्चित फिक्स राशि होती है। इतने राशि दिए जाते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में नहीं खत्म कर पाएगा। और डिप्लोमा दिया जाता है। इसके साथ साथ 18 कैरेट का स्वर्ण पदक दिया जाता है, जिस पर पुरस्कार का नाम, संस्थापक का चेहरा उस पर अंकित रहता है। और अब बात कर लेते हैं कि ये जो नोबेल पुरस्कार है का पहला नोबेल पुरस्कार जो है किसके रूप में दिया गया। तो देखिए और क्या है कि कोरिन्स्का इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल असेंबली ने 4 अक्टूबर 2021 की फिजियोलॉजी के लिए या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2021 का नामकरण किया गया। ये नामकरण में 2 व्यक्ति थे जिनका नाम था डेविड जूलियस और दूसरे का नाम क्या था, आर्देम पटापाउटियम या पटापाउटियन, जो लेबनान के रहने वाले हैं। मतलब पहले व्यक्ति कौन है, डेविड जूलियस, जो यूएसए के रहने वाले हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति का नाम है अर्देम पटापाउटियन, जो लेबनान के रहने वाले हैं। इनको फिजियोलॉजी में यह पुरस्कार क्या दिया गया या मेडिसिन में यह पुरस्कार दिया गया। तो यह पुरस्कार जो है किसके लिए दिया गया, किस कार्यक्षेत्र के लिए दिया गया, तापमान और स्पर्श के लिए, रिसेप्टर और उनकी खोजों के लिए दिया गया। मतलब जो हमारे शरीर का जो तापमान होता है और कुछ अगर हम खाते हैं तापमान जो वेरिएशन करता है, उसी की खोजों के लिए ये इनको नोबेल पुरस्कार, 2 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं दूसरा, भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। तो देखिए ये पुरस्कार जो है कौन देता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देता है। और कब दिया गया, 5 अक्टूबर 2021 को। और किसको मिला, स्यूकुरो मानोबे या स्यूकुरो मानेबे जापान के रहने वाले हैं। जबकि दूसरे व्यक्ति क्या नाम क्या है, क्लाउस हेल्सलमैन, जो जर्मनी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के रहने हैं। इन्होंने एक ऐसी प्रणाली विकसित की जो हमारे समझ में क्या है, योगदान के लिए दिया गया। जटिल प्रणालियों की हमारी समझ में योगदान के लिए दिया गया। जो तीसरा पुरस्कार था वह रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार था। यह भी कौन देता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी देता है। और कब दिया गया, 6 अक्टूबर 2021 को। और किसके लिए दिया गया, ऑर्गेनो कैटलिसिस के विकास के लिए दिया गया। और कितने व्यक्ति को मिला, 2 व्यक्ति को मिला, बेंजामिन लिस्ट को जो जर्मनी के रहने वाले हैं, और जबकि WC मैकमिलन को यूके के रहने वाले हैं, इनको दिया गया। यूके मतलब
यूनाइटेड किंगडम। इसी प्रकार साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार, चौथा नोबेल पुरस्कार था, जो स्वीडिश एकेडमी द्वारा 7 अक्टूबर 2021 को दिया गया। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था और उपन्यास के रूप में, उपन्यासकार के रूप में अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, जो तंजानिया के रहने वाले हैं, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और उन्होंने क्या लिखा था कि जो उपनिवेशवाद के प्रभाव हैं और उसकी संस्कृतियाँ और महाद्वीपों के बीच जो खाई बढ़ती जा रही है, इसी को पाटने के लिए उन्होंने क्या, या उपन्यासकार के रूप में यह नोबेल पुरस्कार क्या किए, जीते, या उनके नाम पर नोबेल पुरस्कार रखा गया। जबकि पांचवा जो है शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने मारिया रेसा और दिमित्री मरातोव को दिया गया। देखिए मारिया रेसा जो है ये फिलीपींस के रहने वाले हैं और दिमित्री मरातोव जो रूस के रहने वाले हैं। तो इनको ये नोबेल पुरस्कार 8 अक्टूबर 2021 को दिया गया। इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे जीवन में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, उसकी रक्षा को कैसे बनाए रखें और उसकी रक्षा को कैसे आगे बढ़ाएं। तो इसी को लेकर के शांति का नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्ति को दिया जाता है। पहले व्यक्ति कौन है, मारिया रेसा, और दूसरे जो है कौन है, दिमित्री मरातोवा को दिया गया। इसी प्रकार जो 6वां नोबेल पुरस्कार था अर्थशास्त्र के लिए, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब की गई, 11 अक्टूबर 2021 को। 11 अक्टूबर 2021 को 3 अमेरिकी शिक्षाविदों को दिया गया। इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे देश की या पूरे दुनिया की आर्थिक परिघटना होती है उसको कैसे रखा जाए, और यहाँ तक कि विशेष रूप से लेबर मार्केट और उसके डायनामिक्स के बारे में कैसे समझा जाए, उसको प्रभावों को कैसे देखा जाए। इन्हीं को लेकर के यह नोबेल पुरस्कार क्लिनिकल ट्रायल को अपनाने के लिए दिया गया। जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उसको अपनाने के लिए, किसमें, लेबर मार्केट और उसके डायनामिक्स को, जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं क्लिनिकल, उसको अपनाने के लिए पुरस्कार दिया गया। इनमें 3 व्यक्ति को दिया गया था। पहले अमेरिकी व्यक्ति थे जिनका नाम था डेविड कार्ड, दूसरे का नाम था जोशुआ एंग्रेस्ट और तीसरे का नाम था गाइडो इम्बेंस। क्या नाम था, गाइडो। नाम तो खतरनाक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह एग्जाम के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी न किसी एग्जाम में कहीं न किसी रूप में, ये हम डिटेल बात कर दिए हैं, जो किसी ने एग्जाम में क्या डिटेल रूप में क्या करता है, पूछता रहता है, और यह इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।